दीपाली मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर एसएस कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा एमकॉम के छात्रों के लिए अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था वर्तमान आयकर विधान। अतिथि वक्ता राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अवतार दीक्षित ने बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आयकर अधिनियम को ही जारी रखा, किंतु 1961 में भारतीय आयकर अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान में करारोपण के 2 विकल्प प्राप्त हैं। इनमें से एक विकल्प में धारा 80 के अंतर्गत अनेक कटौतियां उपलब्ध है, जबकि नवीन विकल्प में कोई कटौती उपलब्ध नहीं है। कटौती न देने के पीछे सरकार की मंशा उपभोग और विनियोग को प्रोत्साहित करने की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम अत्यंत पुराना हो चुका है और आधुनिक आर्थिक वातावरण के अनुरूप नहीं है। मतलब लगभग हम लोग ये लास्ट पीढ़ी है या लास्ट विद्यार्थी हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में पढ़ेंगे। अमूमन सारी चीज़ें लगभग सब चीज़ें नहीं बदलती हैं किसी भी चीज़ की, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं जब समय के हिसाब से देखिए बदलाव क्या होता है। चेंजेस ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। अगर हमें अच्छा करना है तो उसके लिए चेंजेस भी आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा। 1961 की व्यवस्था अब तक कैसे चल पाई है। उससे पहले व्यवस्थाएं चलती थी, उससे पहले व्यवस्था 1947 की 1800 की व्यवस्थाएं चलती थी। उससे पहले लैंड रेवेन्यू के नाम से इसको जाना जाता था इनकम टैक्स को। अगर हम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाएँ, अगर मुगलकालीन पीरियड में जाएँ तो इसको एक कर के रूप में जाना जाता था। जैसे किसी से कोई चीज़ ले, हम लोग जो टैक्स जिसको कह रहे हैं वो उसको क्या करते थे, उसके कर के रूप में, कर का मतलब ही टैक्स है, तो उस पर जबरदस्ती का एक चीज़ लगा दी जाती थी। तो वो मुगलकालीन पीरियड था। उसके बाद में इंग्लिश पीरियड आया। इंग्लिश पीरियड में थोड़ा सा इसका नाम बदला गया, इसको टैक्स रिफॉर्म के रूप में लाया गया। उन्होंने कहा कि भाई टैक्स रिफॉर्म के रूप में क्या है कि जो आप लोग कमाई कर रहे हैं, यानी कि जो हमें जो आय हो रही है उस आय में से थोड़ा सा हिस्सा सरकार को भी देना चाहिए। इस तरीके से धीरे 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 थोड़े थोड़े बदलावों के साथ ये बदलता है। 1986 में बदलाव हुआ, 2002 में बदलाव हुआ, बहुत सारे बदलाव समय समय के साथ होते हैं। लेकिन अब आवश्यकता महसूस हुई कि इस टैक्स कोड को खत्म करके नया टैक्स कोड लागू किया जाए। तो भारत सरकार द्वारा, अभी मोदी सरकार द्वारा इस डायरेक्ट टैक्स कोड की इस पे काम किया गया और 2025 ये बिल इसका पास हो चुका है। हम जब नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे तो 2025 में बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी सहूलियतें भी हैं। अभी तक आप लोगों ने दो प्रकार के टैक्स पढ़े होंगे। वो जब हम लोग जो टैक्स भरते हैं या टैक्स देते हैं, आपने उसमें देखा होगा ये ओल्ड रिजीम आ रहा है, ये न्यू रिजीम आ रहा है। किसी को है जानकारी ओल्ड रिजीम की और न्यू रिजीम की? ओल्ड रिजीम में आपकी जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी है?